आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, लज़ीज़ और नरम और मुलायम से आलू के नान की रेसिपी देने लगी हूँ। आपके सामने मैं इसको तोड़ी, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और इसको किस तरह से सॉफ्ट बनाया जाता है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। बिना ओवन के भी आपको जो है बनाना बताऊँगी और ओवन में किस तरह से बेक करते हैं, वो भी आपको बताऊँगी। लेकिन उसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने जो है 1/4 कप नीम गर्म पानी ले लिया है। पानी आपने ठंडा नहीं लेना, वरना तो आपकी डो जो है ना वो उस तरह से सॉफ्ट नहीं बनेगी। इसमें हमने 1 से डेढ़ टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट का डाल देना है। ईस्ट आपका जो है वो पुराना नहीं होना चाहिए और खुला हुआ पैकेट नहीं होना चाहिए। इससे होगा क्या कि वो सही से एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पे डेढ़ टीस्पून मैंने जो है इंस्टेंट ईस्ट का डाल दिया है। साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें चीनी डाल दी है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है और इसको कवर करके रख देना है 5 से 8 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैंने जो है एक बाउल ले लिया है और इसमें 3 कप भर के हमने मैदा ले लेना है। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो रेसिपी आपको बर वक़्त मिल सके। साथ ही मैंने इसमें जो है 1/4 कप दही डाल दिया है। दही आपका जो है ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और 1 अदद मैंने अंडा डाला है। साथ ही मैंने इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब ये देखिए 5 से 8 मिनट हो गए थे और अच्छे से इसके ऊपर झाग आ गया है, जो यीस्ट का मिक्सचर हमने रखा था, तो इसका मतलब है कि यीस्ट इसमें अच्छे से एक्टिवेट हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें कितना अच्छा सा जो है फॉर्मी सा बन गया है ये। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद भी अगर हमें लगेगा कि हमें इसमें थोड़ा-सा पानी और डाल के इसको अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बनाने की ज़रूरत है, तो हम थोड़ा-सा पानी और इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी थोड़ा-सा और लिया था और इसमें जो है ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से जो है वो हमने गूँध लेना है। जितने अच्छे तरीके से आप इसको डो को गूँधेंगे ना, उतने ही आपके नान जो है ना बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट से बनेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे तरीके से हमने इसको जो है गूँध लेना है और गूँधने के बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया था, ऑयल ऊपर से लगा दिया था। हमने 1 से डेढ़ घंटे के लिए इसको गरम जगह पे रख देना है कवर करके। अब यहाँ पे मैंने 6 से 7 अदद जो है बॉयल आलू ले लिए थे, उनको हमने जो है मैशर से अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। जब तक डो हमारा जो है वो फूलने के लिए रखा हुआ है हमने, साथ ही हम जो है आलू का इसमें अमेज़ा रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है कढ़ाई में ऑयल ले लिया था और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल दिया था। हल्का-सा हमने इसको कड़कड़ा लेना है ज़ीरे को। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून लहसुन पाउडर डाला था, आप लोग फ्रेश गार्लिक भी इसमें जो है ऐड कर सकते हैं। अब मैंने 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज़ लिया था और इसको इस तरह से मैंने रफली चॉप करके इसमें डाल दिया था। प्याज़ को जस्ट हमने जो है सॉफ्ट करना है, कोई कलर वगैरह नहीं देना है और फिर साथ ही हमने जो इसमें आलू मैश किए हुए थे वो डाल देने हैं। आलू डालने के बाद हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो हम चटपटे से आलू के नान बनाने लगे हैं, तो उसके लिए हम उसमें मसाला भी इसी तरीके का ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 से डेढ़ टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक आपने आलू की क्वांटिटी के हिसाब से ही इसमें ऐड करना है। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर भी डाला था। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें खटाई पाउडर ऐड किया है या आमचूर पाउडर, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। अच्छा-सा इसका टेस्ट आ जाता है। अब इन सारी चीज़ों को हमने जो है मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट तक के लिए हमने इसको पकाना है। साथ ही मैंने 2 अदद हरी मिर्चें भी बारीक काट के इसमें शामिल कर दी थी। 1 से 2 मिनट तक इसको हमने मसाले के साथ पकाना है और उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने देना है। तो देखिए यहाँ पे आलू का मसाला जो है रेडी हो चुका है। हरा धनिया भी डाल दिया था मैंने इस पे। यहाँ पे 1 से डेढ़ घंटा हो गया था डो को रखे हुए और डो जो है वो अच्छे से साइज़ में डबल हो चुकी है। अब हमने इसको इस तरह से पंच करके इसकी सारी एयर जो है वो निकाल देनी है और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा पता चलेगा। ये देखिए नीचे जब जाला बन जाता है ना, तो इसका ये मकसद है कि ईस्ट आपका जो है अच्छे से इसमें एक्टिवेट हुआ है और ये जो आपके नान बन के रेडी होंगे ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। तो अब मैंने ये जो डो बनी थी ना, इसमें से 5 अच्छे से बड़े से नान जो है वो रेडी कर लिए थे। तो अगर आप 3 कप मैदा ले रहे हैं, उससे आपके ईज़िली 5 जो हैं वो आलू के नान रेडी हो जाएँगे। मीडियम साइज़ का हमने जो है उसका पेड़ा ले लिया था। इसको अब हमने थोड़ा-सा बेल लेना है पूरी के साइज़ का और इसमें फिर हमने जो है ना वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं बेलना है, क्योंकि इसके अंदर हमने आलू का मेज़ा रखना है।
आलू के मेज़े को आप जो है वो कंप्लीटली ठंडा होने दीजिएगा, फिर ही इसके अंदर जो है आप फ़िल कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने इसमें हेवी फ़िलिंग करनी है कि नान जो है वो आपका बेलते वक़्त ही इसमें जो है फट जाए या उसका मेज़ा जो है बाहर आना स्टार्ट हो जाए। अब हमने इसको इस तरह से उठाने हैं और साथ-साथ हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से। और हमने इसको पूरा जो है इस तरीके से कवर कर देना है। अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लेना है ताकि इसमें से मेज़ा जो है वो निकले नहीं। अब आपने जो है वो इसको बेलन की मदद से बेल लेना है, बहुत बड़ा नहीं आपने इसको बेलना है, तो इसको आपने प्रेशर जो है वो इस तरह से देना है कि हर साइड से जो है वो इक्वली हम इसको अच्छे से बेल लें। और बहुत ज़ोर से इस पे जो है बेलन आपने नहीं चलाना है। तो यहाँ पे जो है हमने इसको साइडों पे इस तरीके से इस तरह से हमने निशान बना देने हैं। आप किसी भी जो है वो छुरी के जो पीछे की साइड है उससे भी इस तरह से आप उसको निशान बना सकते हैं। और इसके बाद मैंने जो है एक अदद अंडा लिया था, उसको अच्छे से फेंट लिया था और उसके ऊपर जो है मैंने ब्रश की मदद से लगा देना है नान के ऊपर। और थोड़े से जो है मैंने व्हाइट तिल लिए थे वो भी इसके ऊपर जो है स्प्रिंकल कर दिए थे। आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है, अगर आप पसंद नहीं करते तो आप उसको जो है स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग डिश ली थी और इस पे इस तरह से नान को रख देना है। अब ये वाला जो नान है ना मैं पतीले में बनाना चाह रही हूँ। तो जिनके पास ओवन नहीं है तो उनके लिए भी आसानी है बनाने में। तो यहाँ पे मैंने इस पे जो है इस तरह से ब्रश की मदद से एग जो है वो लगा देना है और इसके बाद जो है तेल डाल दिए थे और पतीले को मैंने 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर जो है प्रीहीट कर लिया था। उसके अंदर एक स्टैंड रख दिया था। ये देखिए स्टैंड रख दिया था, 15 मिनट तक प्रीहीट कर लिया था। उसके बाद हमने ये नान वाली जो डिश है इसके अंदर रख देनी है और 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर हमने इसको बेक कर लेना है। बार-बार आपने ढक्कन जो है नहीं खोलना। और ये दूसरी तरफ मैंने जो ओवन में बेक करने थे वो भी रेडी कर लिए हैं। इनके ऊपर जो है मैंने एग इस तरह से लगा दिया था और साथ ही मैंने जो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लिया था ओवन को 10 से 12 मिनट के लिए। और उसके बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने इसको 10 से 12 मिनट के लिए रख दिया था। अपर और लोअर दोनों रॉड जो है वो आपने ओपन करके वो इसको जो है बनाना है, बेक करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो ओवन में भी नान जो है बेक होने के लिए चले गए हैं। अब मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि देखिए अच्छे से कितने अच्छे से फूल रहे हैं। जो दही हमने इसके अंदर डाला है ना, तो इस वज़ह से ये नान जो है ना अच्छे से सॉफ्ट भी बनेंगे और फूलेंगे भी। यहाँ पे जो पतीले में हमने नान बेक किया था 15 से 18 मिनट में अच्छे से बेक हो गया था। ऊपर से भी कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है। और साथ ही मैंने यहाँ पे जो है मेल्टेड बटर ले लिया था और उसमें थोड़ा-सा मैंने हरा धनिया की पत्तियाँ डाल दी थी। अब हमने ब्रश की मदद से इसके ऊपर जो है लगा देना है। तो है ना आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। और मैंने आपको सारी वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दी हैं कि किस वजह से जो है आप नान आपका सख्त बनता होगा, आप उसमें कौन-सी चीज़ ऐसी है जो नहीं डालते होंगे। तो आप लोग जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये नान जो है मैंने पतीले में जो बेक किया है वो वाला है और साथ ही ओवन में जो बेक किया है नान वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोनों तरीकों से आप इज़िली इसको बेक कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये देखिए मैं हाथ लगा के भी आपको दिखा रही हूँ और वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने आपको जो है तोड़ के दिखाया है कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है लाइक और शेयर करना बनता है। साथ-साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताया भी करें। जल्दी मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।